अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकासम सिद्दीकी है और आज इंट्रोडक्शन टू सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज के इस लेक्चर के अंदर हम सी लैंग्वेजेस के सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स के कुछ प्रोग्रामिंग के कुछ पार्ट देखेंगे या इस तरह से कि हम कुछ सिंपल प्रोग्राम्स देखेंगे कि किस तरह से हमारे सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्रामिंग होती है। आज की जो प्रोग्राम्स में देखेंगे हम सिंपल वैल्यूज़ को एडिट करके देखेंगे। जो वैल्यूज़ हम बाहर से यूज़र एंड से हम ले रहे होंगे। हम एरे को देखेंगे कि एक सिंपल एरे के अंदर किस तरह से कोई भी नंबर ऐड किया जाता है। एक प्रोग्राम हम चेक करेंगे जिसके अंदर हम दो वैल्यूज़ को ऐड करके किसी तीसरे वेरिएबल के अंदर तीसरे अल्फ़ाबेट के थ्रू हम उसका आउटपुट शो कर रहे होंगे। और हम चेक करेंगे कि हम दो एरेज को आपस में किस तरह से ऐड कर सकते हैं। आज का जो हमारे पास सबसे पहला प्रोग्राम है वो है हमारे पास सिंपल। हम इसके अंदर चेक कर रहे हैं लेंथ। हम इसके अंदर सिंपल पैरामीटर और एरिया का आउटपुट चेक कर रहे होंगे। लेकिन इस लेंथ इस एरिया और पैरामीटर को निकालने के लिए जो हमें इनपुट्स चाहिए होंगी वो होती है हमारे पास लेंथ और विड्थ। ये प्रोग्राम हम पहले भी अपनी लैंग्वेजेस के अंदर या हम अपने प्रोग्राम के अंदर पहले भी देख चुके हैं अपनी पीपीटीज के अंदर। इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास कुछ चीजें हैं जिनको हम साथ साथ देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है दो बैक स्लैश, जैसे कि हमारे पास ये लगे हुए हैं स्टार्टिंग में। सही है। ये बैक स्लैश का मतलब होता है कमेंट्स। इन कमेंट्स से मुराद ये है कि ये वो वैल्यूज हैं, ये वो नोट्स हैं जो लिखे जाते हैं ताकि कोई दूसरा बंदा जो प्रोग्रामर के अलावा उसको पढ़ रहा है तो उसको पता रहे कि ये काम या ये लाइन या ये प्रोग्राम ये कोड अपर या नीचे वाला या जिसके साथ लिखा हुआ है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये हम प्रोग्राम से पहले या किसी भी कोड के बाद लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है दो बैक स्लैश करके हमने लिखा हुआ डिक्लेरेशन। सही। कमेंट डिक्लेरेशन मतलब ये लाइन हमारे पास या ये दो जो लाइन है ये हमारे पास किसी चीज को डिक्लेयर कर रही होंगी। ओके। प्रोग्रामिंग या इन लेक्चर्स को देखने से पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। ये प्रोग्राम डायरेक्ट अगर आप उसके अंदर चलाएंगे अपने किसी भी डेव सी या सी प्लस प्लस के अंदर तो मे बी इसके अंदर कुछ जगहों पर एरर आ रहा हो क्योंकि ये प्रोग्राम कॉपी पेस्ट हुआ है। आपको इसकी सेंसिटिविटी को चेक करना पड़ेगा। कुछ अल्फाबेट कैपिटल और कुछ स्मॉल्स हैं इसके अंदर। वैसे ये प्रोग्राम अगर आप डेव सी या सी प्लस प्लस पे चलाएंगे तो आपके पास ये पूरा प्रोग्राम जो कि यहाँ से यहाँ तक है एंड मेन प्रोग्राम तक आपके पास आउटपुट जनरेट कर रहा होगा। ओके। हम अपने प्रोग्राम को देखते हैं कि प्रोग्राम के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले है हमने कमेंट डाला कि सैम्पल प्रोग्राम। ये लाइन बता रही है कि आपने जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो सैम्पल है। फिर कमेंट डाल के एक लिख दिया आईईए वालों ने बनाया सितंबर 1995 में लिखा गया था। तो ये इतना प्रोग्राम हम सैंपल इस प्रोग्राम के अंदर देख रहे हैं, इस प्रोग्राम का देख रहे हैं। फिर कमेंट जो उन्होंने दूसरा डाला है वो है रीड वैल्यू ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। हमारा जो प्रोग्राम हम लिखने जा रहे हैं वो लेंथ और विड्थ को किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ को रीड करेगा कह रहे हैं या इस तरह से कह रहे हैं कि वो वैल्यू जो है यूजर एंड से लेगा। दो तरह के हमारे पास वैल्यू देने के या वैल्यू रीड करने के तरीके होते हैं। एक, हम वैल्यू को प्रोग्राम के अंदर ही डिक्लेयर कर दें। जैसे डिफरेंट जगह पे हम लिखते हैं आई इक्वल्स टू टू ए इक्वल्स टू 3। इस तरह के और डिफरेंट वैल्यूज हम इनिशियलाइज पहले ही प्रोग्राम में कर देते हैं। और एक होता है हमारे पास रियल वर्ल्ड से या यूजर एंड से। इस रियल वर्ल्ड या यूजर एंड से हमें बाहर से इनपुट देना पड़ता है। प्रोग्राम हमसे पूछता है कि एंटर एनी एबीसी वैल्यू। हमें बाहर से जो भी हम वैल्यू एंटर करते हैं वो वैल्यू फिर जाकर कहीं पे सेव हो जाती है और फिर उसके रिस्पेक्ट से हमारे पास कोई आउटपुट जनरेट हो जाता है। ये जो वैल्यू हम बाहर से देते हैं या जो वैल्यू हमने अंदर से असाइन की होती है ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये नंबर भी हो सकते हैं, ये कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द यूज। फिर नेक्स्ट कमेंट जो हमारे पास गिवन है ये कमेंट है हमारे पास रिटर्न का। यह कहेंगे हमारे पास जब हम दो वैल्यूज को इनपुट दे देंगे लेंथ और विड्थ को किसी भी रेक्टेंगल को तो हमें आउटपुट में क्या आ रहा होगा। आउटपुट में हमारे पास आ रहा होगा पैरामीटर और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर। प्रोग्राम स्टार्ट करा। सबसे पहला आता है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच।
the most important library to write a C++ program. ये iostream.h जो है हमें बता रहा होता है कि हमें से मुराद प्रोग्राम को बताता है कि हाँ प्रोग्राम को इनपुट और आउटपुट के फंक्शन जो लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं उनको पिक करना है. Okay. ये जो iostream.h है ये हमारे पास किसी भी प्रोग्राम के अंदर या लाइब्रेरी से हमें कोड्स जाके जनरेट करके दे रहा होता है. कौन से कोड्स? इन कोड्स के अंदर हमारे पास इनपुट और आउटपुट के प्रोग्राम मौजूद हैं. इसके अलावा ये इनपुट और आउटपुट के जो ऑपरेटर हैं लेस देन और ग्रेटर देन के जो साइन है उसको हमारे पास इनिशियलाइज करता है. इसके अलावा हमारा जो एंड एल का प्रोग्राम है किसी भी लाइन को एंड करने का जो प्रोग्राम है उसको इनिशियलाइज करता है. इनिशियलाइजेशन से मुराद ये है कि हमें इनके बैकग्राउंड की प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी. बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग से मुराद ये है कि जैसे हमारे पास कोई चीज़ इनपुट लेनी है, अगर मैं कहीं पे लिख देता हूँ लेट से इनपुट, लेट से कि इनपुट हमारे पास एक प्रोग्राम एक कोड है इनपुट लेने के लिए, अगर सपोज कर रहे हैं मैंने कहीं लिखा इनपुट, प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि इस इनपुट का मतलब क्या है और जो डेटा आ रहा है उसको ले जाकर कहाँ पे सेव करना है, किस तरह से सेव करना है. तो इसके पीछे भी जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है तो वो प्रोग्रामिंग हम इनिशियलाइज करते हैं इस iostream.h से. बाकी ये जो हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन के साइन होते हैं जो कि ऑपरेटर हैं हमारे इनपुट इंसर्शन और एक्सर्शन के, इनपुट और आउटपुट के लिए, उसकी क्या पीछे प्रोग्रामिंग है, उनकी क्या फंक्शन है, उसको भी इनिशियलाइज कर देता है ये iostream.h. नंबर साइन इंक्लूड से मुराद ये है कि इस जो भी आगे चीज लिखी हुई है इसको इंक्लूड कर लो इस प्रोग्रामिंग के अंदर. और इसके अंदर जितने भी फंक्शन है जैसा अभी मैंने आपको बताया इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास फंक्शन है, इनपुट के, आउटपुट के, इसके अंदर हमारे पास फंक्शन है आपके इनपुट के, आपके आउटपुट के, आपके एक्सटर्शन के, सही इनपुट आउटपुट के, आपके एंड एल के, आपके एंड एल के, ये एंड एल आपके पास यहाँ कहीं नीचे दिख रहा है आपको नजर आ रहा होगा. आईओ इनपुट और आउटपुट के लिए, सी इन और सी आउटपुट के लिए होता है. और इसके अलावा ये आपके पास दे रहा होता है जो आपके इंसर्शन और एक्सटर्शन के ऑपरेटर हैं जैसे ग्रेटर देन के दो साइन एक साथ, सॉरी जो भी ग्रेटर देन और लेस देन के साइन है जो दो साइन एक साथ लगे हुए हैं इनके, ये आपके पास यहाँ पे लिखे हुए नजर, ये इंक्लूड करता है. इस नंबर साइन इंक्लूड का मतलब ये है कि लाइब्रेरी से ये वाला प्रोग्राम उठाकर यहाँ पर यूज कर लो. इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी कोड हैं, जितने भी क्लासेस ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, वो जहां जहां पे भी कॉल हो, जहां जहां पे भी यूज हो रहे हो, वो प्रोग्राम वहां पर ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर दो. शो नहीं किया जाता कि ये प्रोसेस के अंदर ये चीज आ रही है, ये यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इसको ऑटोमेटिकली बैक एंड पे प्रोसेस किया जा रहा होता है. फिर उसके बाद आता है वॉइड मेन. मेन एक ऐसा प्रोग्राम है जो बॉडी रखता है अपने अंदर और इसके अंदर हम अपना मेन प्रोग्राम लिख रहे होते हैं. इस प्रोग्राम के अंदर जो भी काम होता है वही हमारा आउटपुट के ऊपर शो हो रहा होता है या इसके अंदर हम चीज़ों को इनिशियलाइज और दूसरे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं. वॉइड का मतलब ये है कि ये कोई भी चीज प्रोवाइड आउटपुट के अंदर नहीं करेगा. आउटपुट में कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं करेगा. वॉइड से मुराद ये है कि मना कर देना एक ऐसी चीज जो कुछ ना दे रही हो. फिर इसकी बॉडी ओपन करने के लिए हमने लगाया है ये वाला साइन करली ब्रैकेट का. करली ब्रैकेट किसी भी चीज को ओपन करने के लिए और वही करली ब्रैकेट अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाए तो क्लोज करने के लिए. ओपन करली ब्रैकेट और क्लोज करली ब्रैकेट लेट्स से हम कह सकते हैं इसको. फिर इसके बाद आपने डिक्लेरेशन करी या इस तरह से कहें कि आपने अपने जो वेरिएबल्स हैं उनको अलाइन करा है, उनको इनिशियलाइज करा है. ये दो लाइनें आपके वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ आगे जाके डिक्लेरेशन लिख दिया. दोनों के साथ भी डिक्लेरेशन लिखा जा सकता था लेकिन अलग अलग कर दिया समझाने के लिए कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक हमारी डिक्लेरेशन है. ओके हम यहाँ पे देखते हैं INT लेंथ विड्थ, INT पैरामीटर और एरिया. अगर देखा जाए तो लेंथ और विड्थ जो है हमारे पास इनपुट जो हम देंगे और पैरामीटर और एरिया कैलकुलेशन है.
अगर सेम है, जैसे ये इन दोनों इंटीजर हैं, तो हम इन दोनों को भी उठाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। इस सेमीकोलन की जगह पे सिर्फ कॉमा लगा के पैरामीटर कॉमा एरिया, और फिर आगे सेमीकोलन लगाते तो हम इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं चाहे, और अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक लाइन में लिखा हुआ है या अलग अलग लिखा हुआ है। यहाँ पे अलग अलग सिर्फ इसलिए लिख दिया है ताकि जो बंदा बाद में पढ़े उसको पता हो कि लेंथ और विड्थ अलग से है, जो कि इनपुट लेने के लिए है, और पैरामीटर और एरिया जो कि हमारा आउटपुट जनरेट कर रहा है वो हमने अलग कर दिया। फिर उसके बाद हमने सी आउट करा लेंथ। सी आउट हमारे पास इनिशियलाइज हुआ, इसके पीछे जो प्रोग्रामिंग है आईओ स्ट्रीम से होगी, और ये जो हमारे पास साइन है ये भी हमारे पास, इसके पीछे की जो प्रोग्रामिंग है इसका जो फंक्शन है वो भी आईओ स्ट्रीम से हमारे पास इनिशियलाइज हुआ होगा। जब भी कोई चीज डबल कोट के अंदर लिखी जाएगी, जैसे यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू है, जैसे ही कोई चीज डबल कोट के अंदर आएगी वो चीज एज इट इज उठाकर हमारे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी। एज इट इज हमारे पास आउटपुट स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा लेंथ इज इक्वल टू, और इसके आगे हमारे पास प्रॉम्प्ट आ रहा होगा। ये यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर भी कर दिया, प्रॉम्प्ट यूजर, यूजर को प्रॉम्प्ट कर दो क्या, लेंथ इज इक्वल टू। अब जो भी चीज लेंथ के अंदर हमने डाली वो क्या कर दो सी इन, कहाँ पर, लेंथ के अंदर। अब ये लेंथ कहाँ से आ गया, ये लेंथ हमारे पास देखिए बगैर कोड के अंदर है, और ये कोड के साथ है। जब कोड के साथ है तो डायरेक्ट, और विदाउट कोड है तो इसका मतलब वेरिएबल जो ऊपर कहीं इनिशियलाइज करा है, ये रहा। अगर आपने इसको ऊपर इनिशियलाइज नहीं करा, या इसकी स्पेलिंग आगे पीछे या कुछ भी इस तरह से है, तो आपके पास एरर आ जाएगा। वही चीज आपने देनी है जो आपने ऊपर इनिशियलाइज करनी है। ओके, इस स्टेज के ऊपर एक चीज और बता दी जाए, जरूरी नहीं कि जैसे लेंथ है तो आप पूरा ही लेंथ लिखें, विड्थ है तो आप पूरा ही विड्थ लिखें, ये आपके ऊपर है। आप लेंथ को सिर्फ एल, विड्थ को सिर्फ डब्ल्यू, पैरामीटर को सिर्फ पी, एरिया को सिर्फ ए से, या एक से ज्यादा वर्ड एल ई, एल ई एन, एल ई एन जी, इस तरह से भी आप उसको शो कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द प्रोग्रामर इज। हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इसको एक से ज्यादा वर्ड के अंदर ना तोड़ें। जैसे लेट से फॉर एग्जांपल मुझे अपने नाम को ही एज अ वेरिएबल इनिशियलाइज करना, मैं सिर्फ वकास लिख सकता हूँ, डब्ल्यू ए एस लिख सकता हूँ, डब्ल्यू ए क्यू लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं वकास अहमद, जो कि दो अलग अलग वर्ड है, इनको लिखूंगा तो या तो मुझे इसके बीच में स्पेस खत्म करना पड़ेगा, डब्ल्यू ए क्यू ए एस ए एच एम ई डी एक साथ लिखूं मैं, या फिर अगर मुझे अलग अलग लिखना है तो मैं वकास अंडर स्कोर अहमद लिखूंगा। अभी क्योंकि एक ही वर्ड है तो मुझे इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं। हाँ, चाहूँ तो मैं इसकी जगह पे लेंथ के लिए एल भी लिख सकता हूँ, विड्थ के लिए डब्ल्यू, पैरामीटर के लिए पी, एरिया के लिए ए। तो जो भी आपने चीज यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर इनपुट की होगी, जो प्रॉम्प्ट यूजर के बाद आपने इनपुट किया होगा, वो जाकर लेंथ के अंदर सेव हो जाएगा। मोस्टली कोई नंबर होगा 3 4 5 वट। फिर सी आउट आपने करा, सी आउट से फिर प्रॉम्प्ट होगा बंदे के ऊपर, जो भी आउटपुट स्क्रीन है विड, जो भी आपने लिखा विड वो जाकर विड के अंदर सेव कर दी। सी इन से, सी आउट का मतलब ये है कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो कर दो। सी इन से मुराद ये है कि जो भी आपने डेटा दिया है, जो भी चीज ऊपर कैलकुलेट हुई है, वो जाकर इस स्पेस के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर असाइन कर दो, इस वेरिएबल की वैल्यू उसको बना दो। तो जो भी आपने विड्थ करा है वो इस विड्थ के अंदर जाकर सेव हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे पैरामीटर और एरिया को डिक्लेयर करा है, या कहें कि हमने उसकी फॉर्मुलेट करा है कि उसका फॉर्मूला क्या है। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, या लेंथ इनटू विड्थ, ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ, या 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। जो भी हमारे पास आ गया हमारे पास एक चीज। फिर एरिया को कैलकुलेट करने के लिए एरिया का कैलकुलेशन होती है लेंथ इनटू विड्थ। हमने करा सी आउट एंड एल। ओके, यहाँ तक तो हमारे पास फॉर्मूला था। फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं ये हो। अगर आपसे कहा जाए कि आपने वोल्टेज निकालना है, आपने लिख दिया V इक्वल्स टू आई आर। आपसे बोला जाए कि आर का फॉर्मूला, जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला कर दो, तो आपने लिख दिया R1 प्लस R2 करके, जो भी था, लेट्स से सीरीज में था तो R1 प्लस R2 करके आपने लिख दिया। जो भी फॉर्मूला है वो आपने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। फिर सी आउट वही चीज, एंड एल। एंड एल और एंड में थोड़ा सा फर्क है। एंड एल से मुराद ये है कि लेट्स से मैं अगर इस लाइन के ऊपर चल रहा हूँ, मेरे पास इतनी स्पेस बाकी है, यहाँ पे आ गया एंड एल, इस स्पेस को छोड़ के मैं ऑटोमेटिक नीचे आ जाऊंगा। एंड एल
बैकस्लैश n ये ऑलमोस्ट सेम काम कर रहे होते हैं। एंड एल से मुराद ये है कि ये फंक्शन खत्म हो गया, अब मुझे नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाना है। लेकिन फर्क क्या है, बैकस्लैश n से मुराद ये है कि ये सारा काम खत्म हो गया, अब नीचे वाली लाइन के ऊपर दे दो ये। अब देखें यहाँ पे सी आउट के बाद ये लाइन जो है या ये जो हमारे पास पैरामीटर है, ये इसी सी आउट को शो कर रही है कि ये फंक्शन जो है सी आउट करना है। अब सी आउट क्या क्या करना है हमने, कॉमा के अंदर पैरामीटर इज, तो पैरामीटर इज ऑटोमेटिकली पूरा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। फिर ये प्रोग्राम पैरामीटर, हम ये चीज को उठाकर यहाँ पे भी लिख सकते थे, लेकिन एंड एल के फंक्शन को दिखाने के लिए कि एंड एल से हमारे पास ऑटोमेटिक ये लाइन खत्म होकर नीचे आ जाएगी, हमने इसलिए इसको नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे क्योंकि पैरामीटर के ऊपर हमने डबल कोड नहीं लगाया हुआ है, तो पैरामीटर फिर हमारे पास एज अ वेरिएबल काउंट होगा, और जाके देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर के अंदर वैल्यू क्या सेव है। जो भी यहाँ पे पैरामीटर के अंदर वैल्यू सेव होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। लेट्स से अगर 5 थी तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा पैरामीटर इज 5। सेमी कॉलन ये हमने लगा दिया सेमी कॉलन, इसका मुराद ये है कि हमारा ये जो पोसाइडो कोड था, ये जो ऑप कोड था, ये यहाँ पर आकर खत्म हो गया, अब दूसरा कोड यूज होगा। फिर दोबारा से सी आउट एंड एल, लाइन चेंज हो गई, लाइन खत्म हो गई, दूसरी लाइन आई, एरिया इज, एरिया दे दिया हमने। और फिर एंड एल से मुराद ये वाला एरिया भी हमारे पास खत्म हो गया। अगर हमारे पास प्रोग्राम खत्म हो गया है तो हमने मेन की बॉडी को बंद करा। इस बंद करने का मुराद ये है कि आपका मेन प्रोग्राम खत्म हो गया है। इसी पूरे प्रोग्राम को हमने शो वर्ड्स के अंदर लाइन बाय लाइन शो किया हुआ है इंग्लिश में कि हर लाइन हमारे पास क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, हमने सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे डिफाइन की हुई हैं। ये 10 पॉइंट्स हैं जो कि हमारे इस छोटे से प्रोग्राम को शो कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एरे। एरे का हमने अलग से एक लेक्चर देख चुके हैं। एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हमें सबसे पहले देना होता है टाइप, एरे का नेम और फिर साइज। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर टाइप है कि किस तरह का हमारे पास आउटपुट या इनपुट हम दे रहे होंगे। टेस्ट नेम है और 85 साइज है। 85 से मुराद ये है कि ये चीज चलेगी 0 से 84 तक स्टार्टिंग, क्योंकि हमारे पास जीरोस होती है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा हम एक और एलिमेंट देखते हैं, हमने कहा इसको छोटा करके देखते हैं। INT एज 5, एज 5 से मुराद ये कि हमारे पास 5 जगह होंगी या 5 हम वैल्यू सेव कर सकते हैं इस एज के अंदर। लेकिन ये शुरू होगा एज 0 से, एज 0 के अंदर कोई नंबर आ रहा होगा, एज 1 एज 2 एज 3 एज 4 के अंदर कोई चीज आ रही होगी। एरे यूज किया जाता है जब हमें एक ही टाइप के बहुत सारी वैल्यूज लेनी हो, जैसे ऊपर हमने 85 लिया है, तो एक ही टाइप की जब बहुत सारी वैल्यूज लेते हैं और जब हमें उनके नाम अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, लेट्स से कि लेंथ है सारी डिफरेंट तरह की हमने लेंथ ली हुई है किसी भी एक ही मटेरियल की, तो हम लेंथ एरे के अंदर ले ली कि लेंथ 1 लेंथ 2 लेंथ 3 लेंथ 4। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रैक्टिकल्स वगैरह करते थे तो वैल्यू को कंसीडर करने के लिए कि भाई हम ह्यूमन एरर को ख़त्म करने के लिए हम एक एवरेज वैल्यू ले लेते थे किसी को भी वर्नियर कैलिपर से, या कोई दूसरा जो हम केमिकल टेस्ट वगैरह करते थे तो हम एक से ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म कर देते थे ताकि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो एक एवरेज एक्यूरेट वैल्यू आ रही हो। अगर हमारे पास इस तरह से है कि हमने एक ही चीज़ के ऊपर बहुत सारे टेस्ट करने हैं, तो टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 या अलग अलग से नाम देने के बजाय कि भाई ये हमारे पास टेस्ट 1 है या टेस्ट 8 टेस्ट बी टेस्ट सी देने से वो अच्छा ये है कि हम उसको एरे के अंदर डिफाइन कर दें टेस्ट, और जितने भी नंबर ऑफ टेस्ट देने हमने उसका वेरिएबल वहां पे लिख दिया, तो वो ऑटोमेटिक टेस्ट 0 टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टिल साइज -1 तक की वैल्यू जाकर सेव हो जाएगी। यहाँ पे जो 0 1 2 3 4 लिखा हुआ है ये है सबस्क्रिप्ट ऑफ एरे। अब जैसे हमने 5 लिखा अंदर, अब हम स्टार्टिंग के अंदर ही इनिशियलाइजेशन के अंदर भी हम ये 5 वैल्यूज यहाँ पर दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसको 5 यहाँ पर दें। अगर आपके पास सारी वैल्यू आपने यहाँ आगे प्रोवाइड कर दी तो इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 वैल्यू का फ्लोट टेस्ट आपके पास टेस्ट एरे मौजूद है। लेकिन प्रिफर यही किया जाता है कि साइज दे दें, साइज प्रोवाइड की जाए। अगर आपने यहाँ पे ही वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की तो आपके ऊपर है, आप नीचे जाकर भी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। टेस्ट इस एरे से हमारे पास ईज ये है कि हम अपने हिसाब से किसी भी एरे को किसी भी वक्त बीच में से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एरे की वैल्यू ये है।
इस एरे की वैल्यू ये है। हमें जस्ट इस चीज का ख्याल रखना होगा कि उस जगह का सबस्क्रिप्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम एरे का एक प्रोग्राम देखते हैं। एरे के प्रोग्राम में हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू स्टोर 5 नंबर्स, 5 नंबर को स्टोर करना है एंटर्ड बाय यूजर, जो कोई यूजर प्रोवाइड कर रहा हो आउटसाइड वर्ल्ड से या रियल वर्ल्ड से हम ले रहे हो, इन एन एरे, किसी भी एरे में, और एंड डिस्प्ले फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर ओनली। 5 नंबर हमने लेने हैं यूजर से, रियल वर्ल्ड से डालने हमने प्रोवाइड करने हैं, और सबसे पहली एंट्री और सबसे आखिरी एंट्री को हमने उठाना है। बीच की जो बाकी 3 एंट्रीज हैं उनको हमने आउटपुट के ऊपर शो नहीं करना। हमने इनटेक तो करना है लेकिन उसको आउटपुट के अंदर शो नहीं करना। हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, वही चीज आईओस्ट्रीम डॉट एच जैसा भी ऊपर बताया, इनपुट आउटपुट, और हमारे जो इंसर्शन एक्सर्शन और एंड एल के जो प्रोग्राम है जो लाइब्रेरी में पहले से सेव हैं कुछ प्रोग्राम्स, उनको इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि आईएनटी का मतलब क्या है, इंटीजर का मतलब क्या है, हो सकता है कि इंटीजर का मतलब पॉइंट्स की वैल्यू हो। तो ये चीज उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को समझाने के लिए बैक एंड पे कुछ प्रोग्राम्स पड़े होते हैं लाइब्रेरीज में। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी से मुराद ये भी हमारे पास एक प्रोग्राम है, एक इनिशियलाइजेशन है उन वेरिएबल्स के लिए जो हम डिक्लेयर नहीं करे हुए हमने, या उन लाइब्रेरीज के कमांड्स को जो हमने लिए नहीं है लेकिन अगर हम उसको इनिशियलाइज करते हैं तो वो ऑटोमेटिक इस डेटा टाइप के अंदर या इसके अंडर में अपनी वर्किंग शुरू कर देंगे। एसटीडी के अंदर स्टैंडर्ड वेरिएबल्स के अंदर वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। प्रोग्राम को स्टार्ट करा हमने वैसे ही मेन से, आई एन टी मेन। अब क्योंकि हमें एक एरे चाहिए, हमने कहा आई एन टी N5। अब यहाँ पे एरे 5 भी दिया जा सकता था, ये हमारे ऊपर है कि हम कोई सा भी नाम प्रोवाइड कर दें एरे के ऊपर। हमने लिखा आई एन टी N5 सी आउट। सी आउट, सी आउट करा हमने। एंटर 5 नंबर, जैसे ही ये लाइन इनिशियलाइज होगी, जैसे ही ये लाइन हमारा कंपाइलर या प्रोग्राम पढ़ेगा, हमारे जो आउटपुट स्क्रीन है, जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है उसके ऊपर ये लाइन लिखी हुई नजर आ रही होगी, एंटर 5 नंबर। तो जैसे ही एंटर 5 नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा तो हम 5 नंबर एंटर कर देंगे। कोई भी नंबर लिखा, एंटर दबा दिया, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर। अब एक ही प्रोग्राम के अंदर हमने एरे के साथ एक दूसरा नंबर भी देखेंगे, दूसरी चीज भी देखेंगे जो कि हमारे पास है फॉर। सही। जैसे ही 5 नंबर हम एंटर कर रहे हैं, अब इस 5 नंबर को इसके अंदर कैसे स्टोर करें, क्योंकि पहला नंबर आएगा वो तो N0 पे आ जाएगा, तो स्टार्टिंग N0 से पहला नंबर N0 पे आ जाएगा। अब इस एरे को कैसे बताएं कि दूसरा नंबर जो है वो N1 है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉर INT i। हम आई को यहाँ पे भी इनिशियलाइज कर सकते थे, हमने आई वहां पे इनिशियलाइज नहीं करा तो हमने उसको नीचे इनिशियलाइज कर दिया, और इसी को हमने बता भी दिया कि इसकी वैल्यू क्या है, 0। आई जब तक 5 से छोटा है, आई प्लस प्लस, 0 से 5 से छोटा मतलब 4 तक, तो 0 से 4 तक 5 वैल्यू होती है, और हमने क्या करा, सी इन एन आई। अब एन आई से मुराद क्या है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, जैसे ये वापस जाएगा, इंक्रीमेंट हुआ, चेक करा इसने, ओ 1 है, 1 2 3 4 5, तो ऑटोमेटिक जो 5 वैल्यू होंगी वो यहाँ पर आने के बाद इसके अंदर ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्ट जो है चेंज होते होते हमारे पास 5 वैल्यू एंटर हो जाएंगी। फिर हमें कहा सी आउट फर्स्ट नंबर इज, हमें पता है पहला नंबर इसके अंदर जाके स्टोर हो रहा होगा N0, और फिर सी आउट लास्ट नंबर N4 पे, रिटर्न 0। रिटर्न 0 से मुराद ये है कि ये प्रोग्राम कोई वैल्यू आउटपुट को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। 4 इसलिए, 4 हमें कैसे पता चला, 4 हमें पता चलता है साइज ऑफ एरे -1। साइज ऑफ एरे 5 था तो -1 कर देंगे तो हमारे पास लास्ट नंबर आ रहा होगा। अब जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट के अंदर हमें शो होगा एंटर 5 नंबर।
एंटर 5 नंबर। पहला नंबर हमने एंटर करा 4, जैसे ही एंटर करा -3 एंटर, -5 एंटर, 2 एंटर, 0। जैसे ही 0 लिख के एंटर करेंगे ये दो लाइनें हमारे पास एग्जीक्यूट होंगी, लिखा हुआ नजर आएगा हमें फर्स्ट नंबर इज 4 और लास्ट नंबर इज हमारे पास क्या हो जाएगा। तो जैसे ही हमारे पास हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे हमारे पास लिखा होगा फर्स्ट नंबर इज 4 और लास्ट नंबर इज 0। बाकी के बीच के जो हमारे पास 3 नंबर हमने एंटर किए थे -3, 5 और 2, वो हमारे पास शो नहीं हो रहे होंगे। अगर हम इस प्रोग्राम को दोबारा चला के सिर्फ इसका सबस्क्रिप्ट चेंज कर दें तो फिर लेट्स यहाँ पे 3 कर दिया तो जो तीसरे नंबर पे या जैसे 2 है वो हमारे पास यहाँ पर शो होना, आउटपुट के अंदर शो हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर, जैसे हमने कहा था कि हम दो नंबर को, एक सिंपल दो नंबर को ऐड करके देखेंगे। तो सिंपल दो नंबर को ऐड करके देखने के लिए हमने वही करा, इंक्लूड iostream.h नेम स्पेस std int मेन। इनपुट हमने दो नंबर ए और बी ले लिए लेट्स से, और सी जिसके अंदर हम अपना आउटपुट सेव करेंगे। हमने कहा एंटर 2 नंबर। अब देखें यहाँ पे सी इन ए, ए इंसर्शन बी, ऊपर हमने इनको अलग अलग लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने एक ही कर दिया। इस ऑपरेटर की का वर्किंग ये है कि ये डायरेक्टली इसके साथ लिंक है, या कहेंगे ये इसके साथ लिंक है, और जो भी वैल्यू आ रही होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर जाकर सेव हो जाएगी। हमें बार बार सी इन या इनपुट वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो भी हमने ए और बी के अंदर वैल्यू सेव की होगी वो जाकर हमने ए प्लस बी करा और ले जाकर कहाँ पे सेव कर दी, सी में। सिंपल हमने सी आउट करा सम ऑफ एंटर नंबर, जो भी नंबर एंटर किया उसका सम। फिर ये आउटपुट का सिंबल था, आउटपुट के अंदर ये चीज शो हो जाएगी, आउटपुट के अंदर क्या शो, सी, और फिर एंड एल, आउटपुट के अंदर वो जो लाइन है वो चीज खत्म हो जाए। फिर ये हमारे पास एक प्रोग्राम आ रहा है जो कि हमने क्लास के थ्रू करा है। फिर बात करते हैं हम अपने एरे को ऐड करने की। अगर हमने दो एरे लेट से ऐड करने हैं तो उसकी वर्किंग क्या होगी। हमने कहा इंक्लूड iostream.h यूजिंग नेम स्पेस std मेन, इनपुट इंटीजर फर्स्ट ब्रैकेट, और अंदर हमने लिख दिया कि कितना बड़ा हमारे पास एरे है। फर्स्ट एक नाम हमने दिया हुआ है, सेकंड और फिर उसका नाम सी और एन। ये जो अंदर हमने वैल्यूज लिखी हुई हैं ये साइज है। फर्स्ट और सेकंड जो हमने दिया हुआ है ये हमारे पास नाम है, हम इसके अंदर जगह पे कुछ भी लिख सकते थे, 1 और 2 भी लिख सकते थे, एफ और एस भी लिख सकते थे, कोई मतलब ए और बी भी लिख सकते थे, हमारी मर्जी, हम कोई भी एरे के नेम दे सकते हैं। हाँ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना, अगर आपको पेपर में या कहीं और ये बोला जाए कि इस नाम का एरे है तो उस वक्त नाम हमारे पास फिक्स हो जाता है। अभी हमारे पास नाम फिक्स नहीं है, हमें बस दो एरे को ऐड करना है, कोई से भी दो एरे, तो इस वजह से हमने दो एरे के नाम अपने हिसाब से ले लिया। अगर यहाँ पे फिक्स कर देंगे दो एरे ए और बी तो फिर हमें यहाँ पे ए और बी ही लेना पड़ेगा। वैसे ही साइज जो है हमने यहाँ पे 2020 लिया है, ये सपोज लिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे साइज नहीं दिया हुआ तो हमने सपोज 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। लेकिन अगर साइज आपको फिक्स कर दिया कि 30 का ए और बी, या ए 30 और बी 20 का, तो यहाँ पे हमें साइज भी वैसे ही बताना पड़ेगा। अभी कुछ नहीं दिया हुआ तो हमने अपने हिसाब से चीज सपोज की हुई है। सी आउट करा, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे, जो भी नंबर आपने एलिमेंट के अंदर करा वो हमने जाकर सेव कर दिया कहाँ पर, एन में। इस 20 तो हमारे पास साइज है, 20 तो हमारे पास साइज है, लेकिन हम कितने वैल्यू लेना चाहते हैं। हमने लेट से कोई भी 3, 4, 5, 6, 7 वॉट एवर हमने लिया और हमने उसको ले जाकर यहाँ पर सेव कर दिया एन में। हमने लेट से कहा कि भाई 20 जगह है लेकिन हमने सिर्फ 5 जगह को यूज करना है, तो हमने 5 ले जाकर कहाँ पर सेव कर देंगे, एन में। फिर हमने करा एंटर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एरे, पहले एरे के एलिमेंट जो है जो आपने लिखे वो एंटर कर दें। अब हमें पता है कि हमारे पास 5 ही एलिमेंट है, 5 एलिमेंट जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ रहे होंगे, लेकिन उसको फर्स्ट एलिमेंट के अंदर या फर्स्ट एरे के अंदर हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे, फर्स्ट 0, फर्स्ट 1, फर्स्ट 2, फर्स्ट 3, फर्स्ट 4 के अंदर कैसे वैल्यू पुट करें। तो वही हमने फॉर वाली कंडीशन लगाई, एक लूप लगाया, सी इन करा फर्स्ट और सी। अब यहाँ पे हमने सी को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, आई एन टी हम पहले ऊपर दे चुके हैं। जैसे लास्ट प्रोग्राम के अंदर हमने आई एन टी आई करा था, वैसे हमने यहाँ पे आई एन टी करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम आई एन टी पहले ही बोल चुके हैं। हमने सिर्फ उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करनी है कि सी स्टार्ट कहाँ से, सी 0 से स्टार्ट है और सी कब तक चलेगा, जब तक ये एन से छोटा ना हो। मतलब कि हमने यहाँ पर ही लिमिट लगा दी। अगर हम इसके अलावा भी कोई नंबर एंटर करने की कोशिश करेंगे
इस लिमिट से ज्यादा तो वो ऑटोमेटिक इससे बाहर निकल जाएगा, और साथ साथ हमने उसको इंक्रीमेंट कर दिया। अब सी जीरो है तो फर्स्ट जीरो प्रोग्राम हमें जाके चेक हुआ कि वो तो नहीं है, मतलब एन से तो छोटा है, फिर वापस से इंक्रीमेंट हुआ C1 C2 C3 C4, जैसे ही C5 आएगा वो इससे निकल कर बाहर आ जाएगा। फिर सेकेंड एरे का सेम इसी तरह से वैल्यूज पुट करी, सम करा। अब सम के लिए हमने क्या करना है, क्योंकि एरे के अंदर पहली प्लेस पहले नंबर से, एरे का पहला अल्फाबेट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से सेव ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो अब हम इसके अंदर क्या करें, तो हमने दोबारा से एक फॉर का लूप लगाया, और फिर हमने उसके अंदर अपना प्रोग्राम या अपना जो कोड है वो लिख दिया कि फर्स्ट सी प्लस सेकेंड सी। अभी हम यहाँ पे इनपुट कर रहे थे, अब हम यहाँ पे आउटपुट करेंगे। डायरेक्ट यहाँ पे फर्स्ट सी सेकंड सी करके एंडल कर दिया और कर दिया रिटर्न जीरो। तो ऑटोमेटिकली जो भी इसके अगर जीरो है तो ऑटोमेटिक इसका जीरो ऐड होकर आउटपुट के अंदर शो हो जाएगा, इसका वन है तो इसका भी वन आउटपुट के अंदर शो हो जाएगा। इसी तरह से अगर 5 है, 6 है, 10 है, 12 है, 20 वैल्यू है, वो ऑटोमेटिकली सारी जाकर सेव हो रही होंगी। आज के इस लेक्चर में हमारे पास यहीं तक था। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।